हेलो दोस्तों, आपके स्वागत है आपको इस नए वीडियो में। कल हमने एक वीडियो बनाया था इंग्लिश स्पोकन के रिगार्डिंग, जिसमें हमने आपको बताया था कि क्यों काफ़ी सारे स्टूडेंट्स वर्किंग प्रोफेशनल्स स्टक हो जाते हैं और वो एक लूप में फंस जाते हैं इंग्लिश स्पोकन, और वो कभी सीख नहीं पाते हैं। उसमें सबसे पहला कारण है कि वो सब कुछ पढ़ते हैं, वो ग्रामर, वोकैब, इंग्लिश सेंटेंसेस and tenses, all these kind of things they study very well from coaching classes, online study materials, whatever the resources they follow, but still they are facing problems because of one major reason, that is they don't do practice based on that grammar rule or English sentences or related to that vocabulary. So that's why they always feel that I am something missing and I am somewhere lacking. Maybe that can be I don't know English grammar very well, that's why I'm unable to speak properly. So these kind of things they have doubt, but this is not reality. As I told you in previous video, as I discussed you, कि हम जब भी किसी ग्रामर को या किसी वोकैब को या किसी डेली यूज सेंटेंसेस को पढ़ते हैं तो सिर्फ पढ़ने से या जानकारी लेने से ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं आए हैं। हम यहाँ पे उस बाय यूजिंग दोज ग्रामर रूल, वोकैब और डेली यूज सेंटेंसेस, ताकि हम रियल टाइम पे हम उसे यूज कर पाएँ और बोल पाएँ, सेंटेंसेस को हम फ्रेम कर पाएँ। यही मेरा मोटिव रहता है सीखने के लिए। और इसमें क्या होता है, लोग सब सीख लेते हैं लेकिन वो उस ग्रामर रूल पे प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। कम से कम अगर हम मेरे अकॉर्डिंग अब बात करें तो कम से कम आपको 100 से 200 सेंटेंसेस एक ग्रामर रूल पे बनाना ही चाहिए, चाहे जैसे कोई भी हो। जैसे हम एग्जांपल ले, 3 टाइप का सेंटेंस है, पास्ट, फ्यूचर एंड प्रेजेंट। सो उसमें एक एग्जांपल लेते प्रेजेंट इंडेफिनिट का। प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक एग्जांपल ये भी है, सब्जेक्ट V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये हम ग्रामर रूल पढ़े हैं तो इस पे कम से कम हमें 100 से 200 300 सेंटेंसेस बनाना है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में असर्टिव भी है, नेगेटिव भी है, इंट्रोगेटिव भी है, WH इंट्रोगेटिव भी है। तो सारे पे आपको बनाना है 100 सेंटेंसेस। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 5 2 सेंटेंसेस बनाएंगे, नहीं तो वो आपको एक ही डाउट रहेगा कि हम इंग्लिश में सोच नहीं पाते हैं, इंग्लिश में पहले हम अपने रीजनल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं फिर हम बोलते हैं। ऐसा सब है, यानी इट मीन्स आप उस स्ट्रक्चर पे, उस वोकैब पे कमांड नहीं किए हैं, प्रैक्टिस नहीं की, आप सिर्फ सीख लिए हैं। सीखने में सिर्फ ये होगा कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, एरर डिटेक्ट कर पाएंगे, पजल सॉल्व कर पाएंगे, बस। वो काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होता है, लेकिन स्पीकिंग में ऐसा नहीं होता है। स्पीकिंग में ग्रामर, वोकैब एंड जो भी है आप सीख रहे हैं वो आपके टिप पे होना चाहिए, ना कि माइंड में, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है सेंटेंस बनाने में, और ग्रामर में भी हम यही करते हैं। चलिए तो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे सब्जेक्ट V1 V5 ऑब्जेक्ट, ये मेरा ग्रामर रूल है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। इस पे हम कम से कम 200 300 100 सेंटेंसेस हर एक स्ट्रक्चर पे बनाएंगे, असर्टिव पे भी, नेगेटिव पे भी, और WH इंट्रोगेटिव। तो हम असर्टिव का कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। जैसे वह दौड़ती है तो ये बनेगा सी रन्स। वह खाता है, ही ईट्स। वह जाता है, ही गोज। और वे आते हैं, दे कम। वे जाते हैं, दे गोज। वह नहाती है, सी टेक्स बाथ। और ये भी हो सकता है जैसे हम पढ़ते हैं, वी स्टडी। और ये सारे असर्टिव का एग्जाम्पल था। अगर हम बात करें नेगेटिव के एग्जाम्पल में, सो वह नहीं पढ़ता है, ही डज नॉट स्टडी। सो अगर आप बात करेंगे सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर के बारे में नेगेटिव में, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है सब्जेक्ट V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन नेगेटिव बनाने के लिए हमें कुछ स्ट्रक्चर ऐड इसमें होता है, सब्जेक्ट डू नॉट या डज नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। तो डू नॉट लगता है
पुलरल वर्ब के पुलरल नाउन के साथ, और एक और होता है जो कि डज नॉट होता है सिंगुलर वर्ब के, ही सी इट ये सब चीज़ के, और सिंगुलर नाउन के साथ ये सारे उपयोग होते हैं। जैसे सीता पढ़ती है, ये तो सीता स्टडीज, सो ये स्टैटिव का एग्जांपल है। हम इंट्रोगेटिव का एग्जांपल लेंगे, सीता नहीं पढ़ती है, सीता डज नॉट स्टडी, वह नहीं दौड़ती है, सी डज नॉट रन, वह तेज़ दौड़ती है, सी रन्स फास्ट, वह तेज़ नहीं दौड़ती है, सी डज नॉट रन फास्ट। और भी बहुत सारे एग्जांपल होंगे। आप कोई भी 10-15 वर्ब का कॉपी पे लिखिए और उस पर हर एक सेंटेंसेस बनाइए। अब हम लेते हैं एग्जांपल WH इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि वर्ब पहले आ जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ये सिर्फ इंट्रोगेटिव के बारे में बता रहे हैं। WH इंट्रोगेटिव में बात करें तो वो उसमें WH वर्ड पहले आता है, उसके बाद वर्ब आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। अगर हम एग्जांपल ले सिर्फ इंट्रोगेटिव का प्रेजेंट डेफिनिट के रिलेटेड, तो उसमें होगा डज राम गो देयर, क्या राम वहाँ जाता है, क्या तुम वहाँ जाते हो, डू यू गो देयर, क्या तुम पढ़ते हो, डू यू स्टडी, क्या वे पढ़ते हैं, डू दे स्टडी। अब इसमें एग्जांपल ले WH का, तो हाउ डू दे स्टडी, वह कैसे पढ़ते हैं, वह कहाँ दौड़ते हैं, वेयर डू दे गो, वेयर डू दे रन, वह कैसे पढ़ते हैं, हाउ डू दे स्टडी, वह कब खाती है, व्हेन डज सी इट। ये सारे एग्जाम्पल हैं इसी का। अगर आप सच में इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं ये पहला 1 आवर, क्योंकि कम से कम 200-300 सेंटेंसेस बनाने में आपको 1 घंटे का समय ज़रूर लगेगा। तो आप 1 घंटे का समय इसमें दीजिए और डेफिनेटली हम बता रहे हैं आपको, आप इंग्लिश में पहले ही दिन से सोचने भी लगेंगे। क्योंकि आप जब 100 सेंटेंसेस एक स्ट्रक्चर पे बनाएंगे तो शुरुआती 10 से 20 सेंटेंसेस आप अपने हिंदी में या फिर कोई भी रीजनल लैंग्वेज में आप सोचिएगा। उसके बाद क्या क्या आप ऑटोमेटिकली आप इंग्लिश हिंदी को या फिर कोई भी रीजनल लैंग्वेज जिसमें आप सोचते हैं स्ट्रक्चर बनाने के लिए, आप सोचना बंद कर दीजिए। आप डायरेक्ट इंग्लिश टू इंग्लिश बनाइएगा। जैसे एग्जांपल ले ईट का, सो ही इट्स, सी इट्स, सीता इट्स, आई इट, दे इट मैंगो, वी इट मैंगो, सीता इट्स मैंगो, सीता लाइक्स मैंगो। हम इंग्लिश टू इंग्लिश बना रहे हैं क्योंकि हम काफ़ी सारे प्रैक्टिस कर चुके हैं। आप भी जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा इंग्लिश टू इंग्लिश ही आप भी बनाइएगा, ना कि आप रीजनल लैंग्वेज में पहले सोचिए उसके बाद बनाइए उसके बाद कन्वर्ट करिए। ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ हमने प्रेजेंट डेफिनिट का 3 स्ट्रक्चर हमने बताया था, असर्टिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। WH इंट्रोगेटिव हमने कुछ सेंटेंसेस भी आपको बोल के बना के दिखाए हैं। आपको इसी तरह से क्या करना है कि कॉपी पे पहले लिख लीजिए, क्योंकि आप रियल टाइम में वर्ब को सोचिएगा फिर सेंटेंस में बताइएगा तो वहाँ पे मिस्टेक होने का चांसेस रहता है। आप अपने कॉपी पेन से लेके 10-15 जो भी है जैसे वर्ब का लिख लीजिए, जैसे दौड़ना, खाना, उठना, बैठना, जाना, आना, दौड़ना, ये सारे वर्ब है जो कि आप, तो इसी तरह से आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप बिल्कुल भी आप एक घंटे में, आप 1 घंटे के अंदर आप इंग्लिश टू इंग्लिश बोल ही सकेंगे भी। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इंग्लिश टू इंग्लिश सेंटेंसेस को फ्रेम कर पाएंगे। तो ये था, हम वीडियो में कुछ टिप्स दिए थे। ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैंने पहले ही अपलोड कर चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाइए उसे देखिए, और उसमें भी मैंने बताया, कुछ एग्जांपल लिए हैं कहाँ पे लोग लैग करते हैं, फेस करते हैं प्रॉब्लम। तो ये हमने प्रैक्टिकल वीडियो है, कुछ ग्रामर रूल हमने बताया है, उस पर सेंटेंसेस बताए हैं। उसमें भी अभी और आने वाले वीडियो में हम बताएंगे
कि क्वेश्चन कैसे पूछते हैं हम लोग, क्योंकि लोग इंग्लिश स्पीकिंग में असर्टिव सेंटेंसेस तो बना लेते हैं और प्रॉब्लम करते हैं इंट्रोगेटिव में और WH इंट्रोगेटिव में। फॉर एग्जांपल अगर बताना हो हाउ डू यू गो देयर, व्हेन डू यू गो देयर, व्हेन यू विल कम हेयर, हुज इज़ दिस बुक, सो ये सारे हैं, व्हेन यू विल कम, व्हेन यू विल गो विद देम। सो ये सारे WH इंट्रोगेटिव है जो लोग फेस करते हैं बिगिनर। तो आप भी अगर चाहते हैं कि ये सब पे वीडियो आए तो आप कमेंट कीजिए। अगर आप नए हैं इस वीडियो में, चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के इस इंग्लिश स्पीकिंग के वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।